हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है एम फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कि कैसे आप जो दिखाए गए फ़ोटो में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे साइन, कॉस, टेन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू याद कर पाते हो। यकीन मानिएगा कि 10th में आपके लिए ये वैल्यू याद करना बड़ा पहाड़ हो जाता है, लेकिन इन वैल्यू को याद करने का एक फार्मूला मैंने लिखा है बोर्ड पे, आप सामने देख सकते हो कि साइन, जो आपका साइन थीटा है ना, साइन थीटा स्क्वायर रूट के अंदर बॉक्स लिखा है मैंने और नीचे 2 से डिवाइड किया है। अब एक काम कर सकते हैं हम, मुझे वैल्यू लिखनी है ना, इस टेबल को पूरी को याद करना है, तो हम जो डिब्बा है इसको पहले 0 वैल्यू देंगे, फिर 1 वैल्यू देंगे, फिर 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 4 देंगे। वहीं कोस के लिए आप पहले 4 वैल्यू देंगे, फिर क्या देंगे, 3 वैल्यू देंगे, फिर आप 2 वैल्यू देंगे, फिर 1 वैल्यू देंगे, फिर 0 वैल्यू देंगे। और कोस में यह ध्यान रखना, स्टार को देंगे। किसको देंगे? स्टार को वैल्यू। रूट के अंदर स्टार, और स्टार को पहले 4 देनी है वैल्यू, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। वहीं बात करते हैं कि टेन क्या होता है। टेन थीटा, यहाँ थीटा नहीं लिखा, लेकिन थीटा आपके लिए अंडरस्टूड है कि थीटा आपका 0 हो सकता है, 30 ऑन सो ऑन। तो रूट के अंदर ऊपर डिब्बा, नीचे स्टार, तो आपको पता है कि स्टार को वैल्यू क्या देनी है। स्टार को वैल्यू देनी है 4, और नहीं, स्टार को वैल्यू देनी है 4, और वहीं डिब्बे को वैल्यू देनी है, वही डिब्बे को कितनी वैल्यू देनी है, डिब्बे को वैल्यू 0 देनी है। तो हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस टेबल को हम फिल करेंगे आपके सामने ही, और आपको यकीन मानिएगा, आपको ये अच्छे से दिमाग में आपके सेट हो जाएगा चीज़ें कि कैसे हो रही है। तो देखिए, बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप भाई, ये डिब्बा है। मैंने बोला डिब्बे को 0 वैल्यू पहले देनी है, फिर कितनी देनी है, 2 देनी है, फिर 3 वैल्यू देनी है, फिर 4 देनी है। यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रूट के अंदर पहले 0 वैल्यू देनी है, फिर रूट के अंदर, क्योंकि साइन के लिए आप डिब्बा, फिर 1 वैल्यू देनी है, फिर आपने 2 वैल्यू देनी है, फिर आपने 3 वैल्यू देनी है, फिर आपने 4 वैल्यू देनी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0, और 1 का रूट 1 ही होता है भाई, 1/2 आ गया। और ये जो चीज़ होती है, देखो ऊपर √2 है, नीचे 2 है, तो इसको सिंपल ये लिखते हैं 1/√2, 1/√2, 1/√2, √2 डिवाइड में 2 क्या आएगा, 1/√2। अब ये देख लो, देखो √3/2, इसको तो क्या ही लिखेंगे, ये वैल्यू होती है। और ये कितना, √4, √4 का रूट कितना आएगा, 2, और 2 के डिवाइड में अगर मैं 2 लिखूँगा तो ये 1 आएगा भाई। अब यानी कि आप देख सकते हो भाई, आप देख सकते हो कि साइन थीटा 0 पे 0 है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 यानी वर्गमूल 2, साइन 60 आपका होता है वर्गमूल 3/2, और साइन 90 होगा आपका 1। अब आपने कोस की वैल्यू लिखनी है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा शुरू स्टार्ट करके देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला है। तो अब कॉस के लिए आप ये फार्मूला देखिए भाई, कॉस के लिए क्या फार्मूला आपका, रूट के अंदर स्टार है और डिवाइड बाय 2। इन स्टार को क्या वैल्यू देनी है, पहले 4 देनी है, फिर 3 देनी है, फिर 2 देनी है, फिर 1 देनी है, फिर 0 देनी है। हाँ भैया देखो, स्टार के अंदर स्टार को पहले कितनी वैल्यू देनी है, 4, फिर स्टार को कितनी वैल्यू देनी है, स्टार को वैल्यू देनी है 3, फिर स्टार को वैल्यू देनी है 2, फिर स्टार को वैल्यू देनी है 1, फिर देनी है 0। ओके, और यहाँ आप देख सकते हो 4 का रूट कितना आएगा, 2, और 2 के डिवाइड में 2 करेंगे 1 आएगा भाई। ये ऐसे ही लिखा जाएगा, वर्गमूल 2 यानी √2 डिवाइड बाय 2, ये 1/√2 लिखा जाता है, 1/√2। और देखो 1 का रूट यानी 1 का रूट 1 ही आता है, 1/2 आ गया, और 0 ऊपर आएगा, 0 का रूट 0, नीचे 2, तो ये आ गया
ज़ीरो। अब देखिए भाई, कॉस ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है आपने। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या है? 0। अब किसकी बात करते हैं भाई? तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आता है tan थीटा। क्या ना आता है? tan थीटा। और tan थीटा के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, ऊपर डिब्बा नीचे स्टार। जो डिब्बा है उसको वैल्यू आपको पता है कि 1 2 0 1 2 3 से स्टार्ट करना है। यहाँ ऊपर लिखा भी है मैंने कि डिब्बे को कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 1 2 3 4 से। और स्टार को कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार को स्टार्ट करना है 4 3 2 1 0 से। हाँ भाई, यानी ऊपर डिब्बा है और नीचे स्टार है। डिब्बे को स्टार्ट करना है 0 से और स्टार को स्टार्ट करना है 4 से। ठीक है भाई। अब 0 से बढ़ते जाना है 1 और नीचे √3, 4 से घटते जाना है इस साइड में 2 और नीचे √2, बढ़ते जा रहे हैं ना, √3 और नीचे √1, और यहाँ √4 और नीचे 0, रूट के अंदर 0। अब बताइए भाई, अगर मैं tan ये वैल्यू देखूँ तो क्या बनेगी? ये वैल्यू बनेगी 0 के डिवाइड में 2, यानी 0 बन जाएगा। अब देखो भैया, 1 का रूट लेंगे 1 ही आएगा, और नीचे √3 1/√3। देखो √2 से √2 कटेगा तो 1 आएगा। और यहाँ देखो भाई, ये नीचे 1 का रूट 1, ऊपर √3, तो इसका आंसर आएगा √3। अब देखो भाई, यहाँ बात करने की बात है, ऊपर आएगा 2, नीचे आएगा 0। अब आप ये मान पक्का होता है कि अगर किसी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। और जब किसी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, उसको बोलते हैं अपरिभाषित, उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो 2 के डिवाइड में 0 है, तो इसको मेनली बुक में इन्फिनिटी भी लिखते हैं, लेकिन इन्फिनिटी ये अलग चीज़ है। इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइन। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। ND लिखेंगे भाई। इसको क्या लिखें? ND, नॉट डिफाइन। अच्छा जी, अब आप देखो, मैंने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा है। tan 0 की वैल्यू 0 होगी भाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होगी, tan 45 की वैल्यू 1 होगी, कोट नहीं tan 60 की वैल्यू √3 होगी, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी। tan 90 की वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइन। अब मैंने आगे तीनों के फार्मूले नहीं लिखे हैं, आगे मैंने 3 फार्मूले नहीं लिखे हैं, क्योंकि इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनमें एक चीज़ ध्यान रखना, कॉसिकेंट जो साइन की वैल्यू उसको उल्टा करना है, सीकेंट जो कोस की वैल्यू उसको उल्टा करके लिखना है, कोट जो tan की वैल्यू उसको उल्टा करके लिखना है। देखो एक चीज़ देखो, आप ना कोसिकेंट को देखो, साइन को देखो। साइन वाली वैल्यू को उल्टा करके लिखिए कॉसिकेंट वाले में। यानी मैं लिखता हूँ, ये 0 है, 0 का उल्टा 1/0 लिखेंगे हम, और 1/0 डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं परिभाषित। देखो यहाँ 1/2 है, तो यानी कि साइन ये 1/2 वैल्यू है तो 2/2 आएगा। ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2 आएगा। ये √3/2 है तो यहाँ पे 2/√3 आएगा। ये 1 है तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब आप देख सकते हो, देखना, साइन 0 पे 0 है, लेकिन कोसिकेंट 0 1/0 नॉट डिफाइन है। साइन 30 पे 1/2 है, तो कोसिकेंट 30 1/2 का अगर रेसिप्रोकल करे, उल्टा बोल देते हैं उसको 2। अभी साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, देखना आप, और कोसिकेंट 45 की वैल्यू कितनी है? √2। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कोसिकेंट 60 की 2/√3। अच्छा भाई, साइन 90 की वैल्यू क्या है? 1, और कोसिकेंट 90 की वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। अब सीकेंट देखेंगे भाई, सीकेंट किसका उल्टा होता है? अभी बोला मैंने, रेसिप्रोकल होता है कोस का। अब जो कोस की वैल्यू है उसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि देखो यहाँ पे क्या है? 1, तो 1 आएगा। यहाँ क्या है? √3/2, यहाँ 2/√3 आएगा, 2/√3। यहाँ कितना है? 1/√2, तो यहाँ √2 आएगा।